अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अता इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया है। मॉडर्न गैजेट्स ने जिंदगी बहुत ही आसान बना दी है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको रोज इस्तेमाल होने वाली ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शुरू में बहुत ही अजीब हुआ करती थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें अता इन्फॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकन को दबाइए सबसे नई इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए। नंबर 7, मोबाइल फ़ोन। दोस्तों, आजकल शायद ऐसा कोई शख्स नहीं होगा जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करे, लेकिन इनकी शुरुआत इतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। मार्च 1973 में मेट्रोला कंपनी के एक रिसर्चर मॉडर्न लोबन ने दुनिया का सबसे वायरलेस टेलीफोन बनाकर दुनिया की सबसे पहली कॉल करके मेट्रोला का ये फोन इंट्रोड्यूस करवाया था। इस फोन में एक स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले होता था जिसमें सिर्फ नंबर शो होते थे और इस डिवाइस का वजन सिर्फ 1 kg था। ये 9 इंच बड़ा होता था और इसकी बैटरी टाइमिंग सिर्फ 30 मिनट था। इससे भी हैरानी की बात ये थी कि इसे रिचार्ज करने में 10 घंटे का वक्त लगता था। 21 सितंबर 1983 में ये मोबाइल मार्केट में सेल होने के लिए आ गया था, लेकिन इसकी कीमत $4000 थी और इस पर लगातार 20 मिनट तक बात हो सकती थी। फिर 1992 में नोकिया कंपनी ने सबसे पहले अपना नोकिया 1011 मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। ये मोबाइल नोकिया 3310 का फादर तस्वर किया जाता है। नोकिया कंपनी ने इसे इन्वेंट करके इसे रेवोल्यूशन पैदा किया। आखिर 2007 में आईफोन स्टीव जॉब इंट्रोड्यूस करवा के मोबाइल की दुनिया का नक्शा बदल दिया। आज दुनिया में सेल फोन बनाने वाली 150 से ज्यादा कंपनीज मौजूद है, लेकिन बहरहाल एप्पल को ही इस टेक्नोलॉजी की इन्वेंटर माना जाता है। वेन मोबाइल फोन इस डब्बे सर से शुरू हुई थी और आज इनके बगैर जीना मुश्किल है। नंबर 6, डेटा स्टोरेज। दोस्तों, आजकल तमाम डेटा जैसे कि फोटोज, वीडियोस और मुख्तलिफ फाइल हम इजीली अपने मोबाइल में स्टोर करते हैं। नॉर्मल मोबाइल में भी 128 GB स्पेस तो अवेलेबल होती है। अगर ना भी हो तो हम मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। डेटा स्टोरेज की शुरुआत 1800 सदी में हुई थी, जबकि 1956 में आईबीएम ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क इन्वेंट की थी। ये आईबीएम मॉडल 350 हार्ड ड्राइव था जिसका वजन 1 टन था और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डेटा सेव कर सकती थी। इस हार्ड डिस्क को कोई भी कंपनी $3200 पर मंथ लीज पे ले सकती थी। इसकी 10 साल के बाद फ्लॉपी डिस्क इन्वेंट हुई थी। फिर 1986 में ये फ्लॉपी डिस्क एक मखसूस फ्लॉपी ड्राइव में काम करती थी और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 144 MB होती थी। लेकिन आखिरकार 1999 में तोशिबा और साइंटिस्ट ने माइक्रो कार्ड्स और यूएसबी बनाकर टेक्नोलॉजी का नक्शा ही बदल लिया। सबसे पहले यूएसबी 8 MB स्पेस रखी, लेकिन आज की यूएसबी और इवन माइक्रो SD कार्ड में भी 1 टेराबाइट का डेटा भी सेव किया जा सकता है। अगर इस मेमोरी कार्ड को पहली हार्ड डिस्क से कंपेयर किया जाए तो इस छोटे कार्ड में जितना डेटा सेव हो सकता है, अगर वो इस आईबीएम ड्राइव में रखना हो तो इस जैसे 2,66,000 ड्राइव की जरूरत पड़ेगी। नंबर 5, कंप्यूटर। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि अगर कंप्यूटर इन्वेंट ना होते तो दुनिया में सारी टेक्नोलॉजी किसी सिरत नहीं आ सकती थी। जो कंप्यूटर अब हम इस्तेमाल करते हैं वो 1941 में कुछ ऐसा हुआ करते थे। 1941 में सबसे पहले Z3 कंप्यूटर एक जर्मन साइंटिस्ट कूल जाब जू ने इन्वेंट किया था। ये कंप्यूटर स्मॉल डेटा स्टोरेज और बेसिक कैलकुलेशन फीचर रखता था। इस कंप्यूटर का वजन 1 टन था। इसकी टॉप स्पीड 5 से 10 हर्ट्ज होती थी। फिर एप्पल ने 1976 में ये एप्पल 1 कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर में 4 KB स्टोरेज थी और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर। ये कंप्यूटर आज के मॉडर्न कंप्यूटर से 4000 गुना कम स्पीड रखता था। फिर इसमें रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई और आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स आप सबके सामने है। नंबर 4, टेलीविजन। दोस्तों, टीवी कॉम्पैक्ट सबसे सन 1900 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर डेवलपमेंट 1924 में एक इंजीनियर पोन लुगी ने शुरू किया था। इन्होंने इन्वेंट बीम को रिपेलेटिव स्पेनिंग डिस्क से गुजारा। इस तरीके से इमेज का सैंपल ट्रांसपेरेंट किया जा सकता था। दुनिया का सबसे पहले मैकेनिकल टीवी एक कैबिनेट पर मुश्तमिल था जिसमें टाइनी डिस्प्ले लगा होता था, जिसमें से ये सिमेनिस और हाई क्वालिटी डिस्प्ले रखती थी। नंबर 3, लैपटॉप। दोस्तों, डेस्क कंप्यूटर शुरू ही से ऑफिस के लिए इस्तेमाल की जाती थी और आज भी हर ऑफिस में आपको यही कंप्यूटर नजर आएंगे। लेकिन बाइनीस इंडस्ट्री में इस कंप्यूटर को मेस्ट बनाकर लोगों की बैग तक पहुंचाने का फैसला किया। दुनिया का पहला लैपटॉप ओसबोर्न 1 था, जो कि इडोम ओस ने 1981 में डेवलप किया था। इस कंप्यूटर का साइज एक सिलाई मशीन जितना होता था और इसका वजन 1 किलो था। इस डिवाइस की स्क्रीन सिर्फ 5 इंच होती थी और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज CPU था। फिर 1886 में आईबीएम ने पहला मोबाइल मॉडर्न कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया और ये बैटरी पर चलता था। इसका वजन 6 किलो था। फिर 1986 में आईबीएम ने डोटेबल मॉडर्न कंप्यूटर इंट्रोड्यूस करवाया
اور یہ بیٹری پر چلتا تھا. اس کا وزن 6 کلو تھا. 1991 میں میگا توش کمپنی نے یہ امیزنگ لیپ ٹاپ ڈیزائن بنایا جس کی طرز پہ آج لیپ ٹاپ بنائی جاتی ہے. اس کا پروسیسر 60 میگا ہرٹز تھا اور یہ ہارڈ ڈرائیو 40 MB تھی. لیکن آج جو میک بک پرو ہے وہ اس سے 10 لاکھ گنا زیادہ ایڈوانس ہے. نمبر 2 کیلکولیٹر. دوستو آج کل ہمیں کوئی اگر چیز کیلکولیٹ کرنی ہو تو ہمیں صرف اپنا موبائل نکال کر کیلکولیٹر ایپ کھولنی ہوتی ہے اور ملینز کی کیلکولیشن سیکنڈ میں ہو جاتی ہے. لیکن پرانے دور میں بیسک کیلکولیشن کرنے کے لیے ایک باری پروسیس سے گزرنا کرنا پڑتا تھا. دنیا کا پہلا کیلکولیٹر کچھ اس طرح کا ہوتا تھا جسے 1820 میں بنایا گیا تھا. پھر ورلڈ وار 2 میں فوج کو کیلکولیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو ان مقصد کے لیے انیاک نامی مشین بن گئی. یہ دنیا کا پہلے کیلکولیٹر کمپیوٹر تھا جسے 1946 میں بلڈ کیا گیا تھا. اس کی قیمت $6 ملین سے بھی زیادہ تھی. اس کیلکولیٹر کا وزن 30 ٹن تھا اور اس کا سائز 50 فٹ سے بھی زیادہ تھا. پلس اسے چلانے کے لیے 200 واٹ پاور کی ضرورت بھی ہوتی تھی. اس کے بعد سن 1980 تک یہ پاکٹ کیلکولیٹر آ گئی تھی جن کی بیس پر آج کے کیلکولیٹر کام کرتے ہیں. نمبر 1 ریڈنگ. دوستو انسانوں کی تاریخ اور ہسٹری کی راز ہم سب تک کتابوں کے ذریعے پہنچی ہے. اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک ہم سب کو بک ہی تو پڑھنی پڑتی ہے. پہلی دور میں لوگ کسی چیز کی انفارمیشن کے لیے لائبریری جایا کرتے تھے اور بکس پڑھا کرتے تھے. لیکن اب تو بکس کا رواج بالکل ہی ختم ہوا ہے کیونکہ ان کی جگہ ای ریڈرز لے لی ہے. 1997 میں سب سے پہلی ای کمپنی نے سب سے پہلے الیکٹرانک بک ریڈر انوینٹ کیا تھا. یہ الیکٹرانک پیپر ڈسپلے ٹیکنالوجی تھی. اس ٹیکنالوجی کو امیزون فاؤنڈر پیزاس نے ڈیزائن کیا تھا اور 2007 میں انہوں نے امیزون کینڈل لانچ کی. یہ کمپیکٹ ریڈنگ ڈرائیو تھی جس کا ڈسپلے 6 انچ تھا. اس میں 250 MB اسپیس تھی اور اب تو امیزون کینڈل بہت ہی ڈیولپ ہو گئی ہے. یہ واٹر پروف ہے اور اس کی انٹرنل میموری 8 GB ہے. اس میں 2000 سے زیادہ بکس سیو کیا جا سکتا ہے اور اب آپ 500 سے زائد بکس یا بڑا لائبریری کو آپ اپنے ساتھ جیب میں لیا جا سکتا ہے. تو دوستو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل عطا انفارمیشن TV کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہی.